Dear students, today we are going to do next numerical number 6th. If a long horizontal conductor is bent as shown in the figure and a current I is passed in it, find the magnitude and direction of magnetic field induction at the center of circular part. तो ये एक पूरा कंडक्टर है CDEFG, उसको इस तरीके से बेंड किया गया है कि कुछ उसका हिस्सा स्ट्रेट वायर है और कुछ एक सर्कुलर के केस में है, और इस पूरे कंडक्टर की वजह से सेंटर ऑफ द सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक डायग्राम। And this is center O. It is radius of this circle. We have to find out magnetic field at the center of this circle. अब यहाँ पर क्या है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे दो तरह के कंडक्टर बन गए। एक तो ये स्ट्रेट वायर बन गया CDFG, ये जो गैप है बिल्कुल ना के बराबर है, बस इतना है कि करंट इधर से इधर जाके इधर ऐसे आए, ना कि स्ट्रेट जाए। अदरवाइज ये सर्कल जो है पूरा कंप्लीट है और इसके बीच में ये जो ब्रेक है ये कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये पूरा CG एक स्ट्रेट कंडक्टर बन गया, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। दूसरा हमें निकालना पड़ेगा, एक ये सर्कुलर बन गया DEF, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब स्ट्रेट वायर की वजह से उसके लेफ्ट या राइट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो हम जानते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, μ0/4π × 2I/R। तो इस पूरे में करंट तो I है, और ये जो सर्कुलर है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का दूसरा तरीका है, उसका फार्मूला होता है μ0/4π × I/R, और पूरे के मल्टीप्लाई कर देते हैं 2π से, बिकॉज दिस वन सर्कल इज मेकिंग 2π एंगल एट द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू CG straight wire plus magnetic field at the center of this circle is DEF। अब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए वेक्टर सम करना पड़ेगा। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे और प्लस में इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। अब 1 by 1 सोल्व करते हैं। BCG का मतलब क्या है, BCG का मतलब है कि इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा जो सेंटर R डिस्टेंस पे है, क्योंकि अगर ये R रेडियस यहाँ पे है तो ये R रेडियस यहाँ पर भी है। तो ये R रेडियस पे, रेडियल डिस्टेंस पे या नॉर्मल डिस्टेंस पे इस स्ट्रेट की वजह से, कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होती है μ0/4π × 2I/R। μ0/4π × 2I/R। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। राइट हैंड रूल क्या कहता है भाई, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अगर थंब होगा हमारा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर क्या बन जाएगी, जिस डायरेक्शन में ये हमारी कर्ल्स उंगलियों की ये जो घुमाव आता है, तो करंट इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से क्या होगा, अपवर्ड होगा और इस प्लेन के। तो ये जो प्लेन है हमें जो दिखाई देता है इसके नॉर्मल बट अपवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड normal
टू द प्लेन एंड अपवर्ड। अब निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर पोर्शन BDEF। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर ऑफ सर्कुलर पोर्शन इंटू में 2 पाई। तो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये करंट कैसे फ्लो करता है, ये करंट फ्लो करता है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट ऐसे हम इसको घुमा के देखेंगे, क्लॉकवाइज ये ऐसे जाता है। हमारा राइट हैंड इस सिचुएशन में राइट हैंड का जो थंब है वो डाउनवर्ड है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, बट नॉर्मल टू दिस प्लेन। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन एंड इनवर्ड। अब ये दो मैग्नेटिक फील्ड आ गए। ये स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड है, और ये जो सर्कुलर है इसकी वजह से डाउनवर्ड है। दोनों ही सेंटर पे हैं, दोनों ही नॉर्मल है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब क्या है, अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लिया और तो डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो और उसका सम कर दो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड BO इज इक्वल टू ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I बाई आर, माइनस डाउनवर्ड को या इनवर्ड को माइनस ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाई आर। तो म्यू नॉट आई या 2I दोनों में कॉमन ले लेते हैं, अंदर नीचे में ले लेते हैं 4 पाई आर। तो यहाँ पे तो बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा म्यू नॉट 2I म्यू नॉट 2I 4 पाई आर। तो 1 माइनस ये पाई बचेगा। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ड्यू टू बोथ स्ट्रेट कंडक्टर एंड सर्कुलर कॉइल। तो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है अपवर्ड और ये लिखा है डाउनवर्ड। तो इसको पूरे को इसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड किया है, इसलिए पूरे की डायरेक्शन जो आएगी अपवर्ड एंड नॉर्मल टू दी प्लेन। अगर ये पॉजिटिव आएगी तो जो हमने डायरेक्शन शो किया है वही आएगा आंसर, अपवर्ड एंड नॉर्मल टू दी प्लेन। और अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो उसका मतलब ये बन जाएगा कि डाउनवर्ड आएगी इसकी डायरेक्शन, लेकिन नॉर्मल टू दी प्लेन अब भी रहेगा। तो ये उधर थोड़ा सा दिखाई नहीं देता, इसको मैंने ऐसे कर दिया। नाउ दिस इज विजिबल। Now we are going to solve next numerical. Next question number 7. The current loop ABCDE formed by two circular segment of radii R1 is equal to 4 cm and R2 is equal to 6 cm with common center at O. Carry a current I is equal to 2 ampere as shown in the figure. What is the magnetic field at the common center O? What will be the value of magnetic field at O when theta is equal to 90 degree? तो ये क्वेश्चन सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक डायग्राम।
ओके, दिस इज द स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, एक कंडक्टर जो है ए बी सी डी ई दोबारा ए, इस कंडक्टर को ऐसा बनाया गया है कि एक तो ये बड़ा सर्कल जिसकी रेडियस r1 है और एक दूसरा उससे भी बड़ा सर्कल जिसकी रेडियस r2 है, उसका एक हिस्सा, ये सिर्फ इतना हिस्सा, तो ये दोनों का कॉमन सेंटर है O। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, एक तो इतना पोर्शन ये DEA, इतना पोर्शन तो इस सर्कल का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा, और ये जो दूसरा सर्कल है इसका BC पोर्शन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा। और दो कंडक्टर और भी बच गए, एक तो AB और एक DC, लेकिन ये AB के भी और DC के भी दोनों के एक्सियल लाइन पे, मतलब जिस लाइन पे जो लेंथ AB की है उसी को अगर आगे बढ़ा दें तो ये O पॉइंट उसी पे एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही DC पे भी एग्जिस्ट करता है ये यहाँ पे। तो AB और DC की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, बिकॉज ये DL क्रॉस में ये R जो है इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O इज द वेक्टर सम ऑफ BAB प्लस BC प्लस CD प्लस सर्कुलर पोर्शन DEA। तो AB के तो ये एक्सियल लाइन पे है पॉइंट O, इसलिए इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है 0 होगा। ऐसे ही DC के भी एक्सियल लाइन पे है ये पॉइंट O, इसलिए इसकी वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब BC की वजह से और DEA की वजह से हम अलग से निकालते हैं, फिर उनका सम कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC, ये है BC पोर्शन जिसकी रेडियस है R2। अब हमें सर्कुलर पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना जो सीखा है वो हम निकालते हैं μ0I/4πr, और पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना भी उसने एंगल बनाया। तो इस सर्कल ने, BC सर्कल ने सिर्फ यहाँ पे थीटा एंगल बनाया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा। तो μ0I/4πr इंटू में एंगल थीटा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, करंट फ्लो ऐसे है तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि इस तरह से जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो हमारी थंब की डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन बट इनवर्ड है, तो इसकी डायरेक्शन बन जाएगी नॉर्मल टू द प्लेन एंड इनवर्ड। अब निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DEA। तो सेम फार्मूला μ0I/4πr इंटू में एंगल सबटेंडेड बाय दिस सर्कुलर पोर्शन DEA। तो ये DEA पोर्शन पूरा अगर कंप्लीट सर्कल होता तो 2π एंगल बनाता, लेकिन उसमें से ये थीटा एंगल निकल गया, तो ये कितना बनाएगा, सिर्फ 2π माइनस थीटा एंगल बनाएगा, 2π माइनस थीटा। अब इसकी भी डायरेक्शन सेम होगी क्योंकि इसमें भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो है, इसमें भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो है, तो इसकी भी डायरेक्शन जो है नॉर्मल टू द प्लेन एंड इनवर्ड। तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो दोनों का क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। तो दोनों का एडिशन करके नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर इज इक्वल टू μ0I/4πr। ये जो फर्स्ट निकाला हमने BC की वजह से, इसकी रेडियस R2 लिखना था, और ये जो सर्कल निकाला है इसका DEA का, इसकी रेडियस R1 लिखनी थी। तो ठीक है, ये लिख देना है μ0I/4πr2 इंटू थीटा प्लस μ0I/4πr
R1 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, और पूरे की डायरेक्शन क्या बन जाएगी, नॉर्मल टू द प्लेन एंड इनवर्ड। अब इसी में और क्या दिया हुआ है, R1 और R2 की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू गिवन है, और साथ में ये भी गिवन है कि अगर एंगल थीटा 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I को कॉमन ले लेते हैं। म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो बचेगा थीटा बाई R2, और यहाँ पर बचेगा 2 पाई माइनस थीटा बाई R1। अब सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसके लिए मैं अब थोड़ा इधर से इसको हटा देता हूँ, अब फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ इनटू में I की वैल्यू करंट है 2 एम्पेयर इनटू, अब ये पूरा है, थीटा जब 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2, और इनटू में रेडियस R2 कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो ऊपर में 100 आ जाएगा, प्लस 2 पाई माइनस पाई बाई 2, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा है, डिवाइडेड बाई R1 गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू में ऊपर आ जाएगा 100, तो ये पूरा बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻⁷, ऊपर से 100 बाहर निकाल लिया, तो ये बचा पाई बाई 2 इंटू 6, और ये 2 पाई में से आधा पाई जब जाएगा तो 3 पाई बाई 2 इंटू में 4, और ये 100 बाहर आ गया। अब इस पाई को भी बाहर निकाल लेते हैं, इस 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर में बचेगा 1/6 प्लस 3/4। तो इसको सॉल्व करके जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर, और इसकी डायरेक्शन जो है वही रहेगी नॉर्मल टू द प्लेन एंड इनवर्ड। इसका आंसर आप देख लेना, मैंने लिखा नहीं एक्चुअली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। Now we are going to solve question number 8. A straight thick long wire of uniform cross section of radius A is carrying a steady current I. Calculate the ratio of magnetic field at the point A/2 above the surface of the wire to that at a point A/2 below its surface. What is the maximum value of field at this wire? तो सबसे पहले एक वायर है और उस वायर का इसने बताया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है थिक है, मोटा वायर है। लेट दिस इज ए वायर
it is representing central line, radius of wire is given A, carrying a steady current I, इसके अंदर स्टेडली करंट फ्लो जो है I है। अब एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक बार तो आउटसाइड में, और ये जो आउटसाइड में जो पॉइंट है वो इसकी रेडियस का हाफ डिस्टेंस पे है a/2, और एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड में। मान लिया दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट P, ये जो है इसकी रेडियस का हाफ है अंदर में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको इससे डिवाइड करके रेशियो बताना है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर में कैसे निकालते हैं, ये जो वायर है इसकी सेंटर से दूरी रेडियस a प्लस a/2 3a/2 बन जाएगी, और इसकी तो सेंटर से डायरेक्ट ही है a/2 डिस्टेंस। तो एक बार इस पे अगर निकालना है पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड, तो वायर का फार्मूला क्या होता है, μ0I/2πr, अगर वो आउटसाइड में है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड μ0I या 2I भी लिख देते हैं उसको, फिर नीचे 4πr करना पड़ेगा, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया μ0I/2πr आउटसाइड। अब μ0 एज इट इज, I इसके अंदर करंट फ्लो है, डिवाइडेड बाई 2π, r का मतलब क्या है, इस पॉइंट P की सेंटर से रेडियल डिस्टेंस, तो वो तो 3a/2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये बचेगा μ0I डिवाइडेड बाई पाई इंटू 3a। अब निकालते हैं इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड एट पॉइंट Q, दिस इज एट पॉइंट P, दिस इज एट पॉइंट Q। तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला होता है μ0I इंटू में R डिवाइडेड बाई 2πr², डिवाइडेड बाई 2πr²। ये R तो रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल r तो रिप्रेजेंट करता है वो पॉइंट जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं उसकी रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और कैपिटल R रिप्रेजेंट करता है टोटल या कंप्लीट रेडियस ऑफ दिस इंटायर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे, μ0 एज इट इज, I करंट फ्लो एज इट इज। अब R Q पॉइंट के लिए क्या होगा, a/2 डिवाइडेड बाई 2π इंटू में R रेडियस ऑफ दिस कंप्लीट वायर इज कैपिटल सॉरी स्मॉल a इज फिक्स्ड a², तो इसकी वैल्यू आ जाएगी μ0I, इस a से ये कट जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे आके 4π इंटू में a। तो ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का रेशियो पूछा है उसने। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड एट Q निकालना है। तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड 3πa 4πa। तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये लास्ट में बचेगा 4/3। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें और क्या पूछा था, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा है इसने। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसका कब हो सकता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इसका बिल्कुल एग्जैक्टली जब सरफेस के ऊपर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तब होता है, क्योंकि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे रेडियल डिस्टेंस बढ़ती है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है घटता चला जाता है।
तो घटते घटते वो जितना दूर जाएंगे उतना ही कम होता जाएगा आउटसाइड में, इसलिए सरफेस पे जो होगा उस टाइम पे बिल्कुल उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या बन जाएगा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू में ए रेडियस ऑफ दिस वायर। दिस इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 9। A solenoid of coil 300 turns per meter is carrying a current of 5 ampere. The length of solenoid is 0.5 meter and has a radius of 1 centimeter. Find the magnitude of magnetic field well inside the solenoid. First of all, I am going to write the given data. Number of turns per unit length, उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल n. This represent number of turns per unit length, वो गिवन है 300 turns पर मीटर। करंट इसके अंदर है 5 एम्पियर। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज गिवन, टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड जो है 0.5 मीटर है। रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड इज गिवन 1 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड। तो सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं? उसका तो बड़ा ही सिंपल फार्मूला है, म्यू नॉट इंटू में एन इंटू में आई, वेयर म्यू नॉट इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, n is representing number of turns per unit length directly given है, I is representing current flow inside the solenoid directly given है। तो ये L और R जो है ये एक्स्ट्रा डाटा है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। N की वैल्यू क्या होती है? 300। I की वैल्यू क्या गिवन है? 5 एम्पियर। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने से इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी दी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। Now we are going to solve question number 10. What is the radius of the path of an electron moving at a speed of 3 into 10⁻⁷ meter per second in a magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है 6 into 10⁻⁻⁴ टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता है ये इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मान लिया मैग्नेटिक फील्ड ये है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा चार्ज पार्टिकल, तो दैट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन दिस सर्कुलर मोशन। तो वो एक सर्कुलर मोशन में रोटेट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब ये जो रोटेशन स्टार्ट करेगा, एक तो इसकी रेडियस पूछी है कि कितनी होगी। गिवन क्या क्या है?
इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। स्पीड इसकी गिवन है v 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, इतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एनर्जी स्टोर्ड भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस अब हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल चलता है तो वो सर्कुलर मोशन में होता है। जब सर्कुलर मोशन में ये चलेगा तो इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है जिसकी वैल्यू होती है mv²/r, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के को काउंटर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो होता है QVB। तो V क्रॉस B होता है वैसे, लेकिन ये परपेंडिकुलर होने की वजह से V क्रॉस B को जब VB साइन थीटा लिखेंगे तो थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होता है mv²/r, और मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है वो होता है Q इंटू V इंटू B। तो V से V कैंसिल आउट, यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी mv/QB। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज गिवन 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई चार्ज। ये तो चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से जो रेडियस आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.28 मीटर, 0.28 मीटर। दिस इज द रेडियस। अब सेकंड क्वेश्चन ये पूछा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या साइकिल कंप्लीटेड पर सेकंड। अब वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें एक का टाइम पीरियड पता चल जाए तो 1/t करके निकाल सकते हैं। एक का टाइम पीरियड कैसे पता चल सकता है कि ये टोटल डिस्टेंस तो ये कवर करता है सरकमफ्रेंस की 2πr डिवाइडेड बाय उसकी वेलोसिटी कर देंगे तो एक साइकिल का टाइम आ जाएगा। तो एक साइकिल का टाइम अगर निकालना है 2πr डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, तो ये 2πr/v करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी। अब v तो डायरेक्टली गिवन है, r अभी अभी हमने निकाल लिया है, तो वहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2π इंटू में r की वैल्यू 0.28 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज गिवन। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t के बराबर होता है, तो 1/t ये जो वैल्यू है इसका अपोजिट रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 2π इंटू यहाँ से इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी दी फ्रीक्वेंसी। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.7 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। 1.7 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज। अब एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² होता है। जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा जूल में 1/2 इंटू m इंटू में v का स्क्वायर 3 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर। तो ये तो आएगा जूल में, लेकिन उसने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है। इसी चीज को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको फिर हम डिवाइड करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है, लेकिन किलो पूछा है तो इंटू में 1000 भी करना पड़ेगा। तो 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31
डिवाइडेड बाई पूरे के 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे आएगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन उसने जो क्वेश्चन पूछा है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा है, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करेंगे, ये जो आ जाएगा इसको एक बार फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द एनर्जी। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल से नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।